हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज़ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ए पर्सन वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर बोल देते हैं। वो बंदा जो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ गुड्स का, कुछ सर्विसेज का कंजप्शन करता है, वही बंदा होता है कंज्यूमर। अगर मैं इन डिटेल इस टॉपिक को डिस्कस करूं तो कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कंज्यूमर कौन होता है। जैसे एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, अगर वो कुछ वीट का कंजप्शन कर रहा है या चपाती का कंजप्शन कर रहा है, तो वो क्या है, कंज्यूमर है। क्योंकि उसको भूख लगी, जब उसको भूख लगी तो उसने उसे कुछ खाने की इच्छा हुई, जिसको हम बोलते हैं वांट। तो अगर उसको खाने का इच्छा हुआ, वांट हुआ, तो उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की बात करूं तो जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर इंडिविजुअल हैं, ऑल आर ए कंज्यूमर एंड सम आर ए प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में उसको डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर, जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ गुड्स हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास वीट है, राइस है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास ऑरेंज है, एटस्ट्रा। ठीक है, ब्रेड भी ले लेते हैं, एक गुड्स ब्रेड ले लेते हैं। ये सम गुड्स हैं हमारे पास। जैसे ब्रेड्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। तो जब कंज्यूमर को कुछ वांट होगा एप्पल को कंज्यूम करने का, तो वो फाइनली इसको कंज्यूम करेगा। तो जब इस चीज़ को वो कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसका जो वांट था एप्पल खाने का, वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो ये सम गुड्स की मैंने बात करी थी। तो जैसे ब्रेड्स, वीट, राइस, एप्पल, ऑरेंज, तो डिफरेंट कंज्यूमर कंज्यूम डिफरेंट कमोडिटीज आर गुड्स। हो सकता है कि कंज्यूमर ये सब कुछ कंज्यूम कर ले अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जब उसको भूख लगी होगी तो वो में भी राइस का कंजप्शन करेगा, जिससे कि अपना जो भूख उसको लग रहा था उसको सेटिस्फाई कर पाए। अगर उसको एप्पल खाने की इच्छा हुई है तो वो एप्पल खाएगा। तो एप्पल को फाइनली क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज को कंज्यूम करेगा, ऐसे ही वीट को कंज्यूम करेगा, ऐसे ही ब्रेड को कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर गुड्स नहीं है, देयर आर सो मैनी गुड्स। ठीक है, जिसको कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन जिनका करेगा। आइए आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो उसका मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम टू कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गुड्स। ठीक है, तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ गुड्स को कंज्यूम करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ गुड्स को ही कंज्यूम करे, वो सर्विसेज को भी कंज्यूम करता है। ठीक है, टू कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गुड्स, लाइक जैसे मैं बात करूं कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। ठीक है, ये कुछ मैंने 3 कंज्यूमर लिए हुए हैं। जैसे कंज्यूमर ए हो गया, कंज्यूमर बी हो गया, कंज्यूमर सी हो गया। तो हमारे पास कुछ गुड्स हैं, जैसे वीट हो गया, जैसे राइस हो गया, जैसे एप्पल हो गया। मैंने 3 कमोडिटीज़ ली हुई हैं। इन 3 कमोडिटीज़, ये मेरे पास कमोडिटीज़ हैं, इनको मैं कंसीडर करूँगा एज ए गुड्स आर कमोडिटीज़। तो कंज्यूमर ए को जब वीट की इच्छा हुई तो उसने वीट का कंजप्शन किया। ऐसे ही कंज्यूमर बी भी वीट का कंजप्शन कर सकता है। ऐसे ही कंज्यूमर बी राइस का भी कंजप्शन कर सकता है। ऐसे ही कंज्यूमर बी एप्पल का भी कंजप्शन कर सकता है। किसके लिए कंजप्शन करेगा, अपने वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कंज्यूमर सी की बात करूं तो एप्पल का कंज्यूम कर सकता है, ऐसे वो राइस को भी कंज्यूम कर सकता है। तो हमारे पास लार्ज टाइप ऑफ ए गुड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गुड्स हैं, ऑल वेराइटीज ऑफ ए गुड्स हैं, जिसके चलते कंज्यूमर क्या करेगा, फाइनली अपनी वांट के हिसाब से कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टू इनहांस सर्विस डाइवर्सिफिकेशन
डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं सर्विस डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर गुड्स ही नहीं है, ठीक है, उसके साथ साथ सर्विसेज भी हैं। अब सर्विसेज क्या होगा कि कंज्यूमर सम पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। गुड्स के ऊपर तो वो स्पेंड करेगा ही करेगा, अब सर्विसेज के ऊपर कैसे स्पेंड करेगा, किस टाइप की सर्विसेज वो किस टाइप की सर्विसेज का वो वांट करता है कंज्यूमर। तो अगर हम बात करें एक सिंपल से एग्जांपल्स की, लेट्स से कंज्यूमर को अगर जैसे ताजमहल देखना है, किसी एक पर्सन को अगर जैसे ताजमहल देखना है, ठीक है, ताजमहल देखने के लिए वो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, आगरा के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। आगरा में वो क्या करेगा, एक ताजमहल को देखने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर हम बात करें किसी बस से जाना पड़ेगा। तो लेकिन उस बस से उसको क्या मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा। जैसे वो बैठ के वहाँ से ताजमहल देखने के लिए जा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, वहाँ से सर्विसेज मिल रहा है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं अक्सर, तो डॉक्टर के पास अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर से हम क्या एडवाइस लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो डॉक्टर हमें फाइनली क्या देता है, सर्विसेज। ऐसे ही एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। A part for consumption, a part for consumption of goods, consumer consume large variety of goods also, large variety of services आल्सो, ठीक है। कंज्यूमर भी कंज्यूम करता है बहुत सारा सर्विसेज। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सर्विसेज लाइक, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, तो सर्विसेज लाइक जैसे सर्विस की बात करूं, हेल्थ केयर है, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स बीमार हो जाते हैं तो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर से सर्विसेज ले रहा है। ऐसे ही हम बात करें बैंकिंग है, हम बैंक में अपना पैसा बहुत देर तक रखते हैं, तो जो बैंक के स्टाफ होता है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो बेसिक एग्जाम्पल डेली लाइफ में आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो कुछ खाने के लिए, तो जो वेटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वही हमारे लिए क्या रहता है, सर्विसेज रहता है। आप उससे अगर वो अच्छी सर्विसेज देगा तो आप उसको अच्छा टिप प्रोवाइड करोगे। अगर वो सर्विसेज थोड़ा सही से नहीं प्रोवाइड कर रहा है अपनी, तो जिस कारण से आप उसको टिप नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, एटसेट्रा, ठीक है। तो कंज्यूमर जो रहता है ना, वो सिर्फ गुड्स के कंजप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो सर्विसेज का भी कंजप्शन कर सकते हो। तो इसलिए हम एक बात बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स, कंज्यूमर कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सर्विसेज आल्सो, ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो पॉइंट क्या था कि कंज्यूमर creates demand for consumer goods, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, to increase the demand for consumer goods, consumer increase the demand for consumer goods, ठीक है। कंज्यूमर किसकी डिमांड कर रहा है, किस कंज्यूमर गुड्स का डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स क्या रहते हैं, ऑल टाइप ऑफ ए गुड्स आर कंज्यूमर। क्या जितने भी टाइप के गुड्स हमें दिख रहे हैं क्या वो कंज्यूमर गुड्स हैं, या उसमें से कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं। तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। तो फाइनली कंज्यूमर किसका डिमांड करेगा, गुड्स का डिमांड करेगा, और जिन गुड्स का वो डिमांड कर रहे हैं उसी को हम बोल देते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बात करूँ कंज्यूमर गुड्स का, ठीक है, तो हमारे पास कंज्यूमर जो गुड्स रहते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। फर्स्ट वन इज हमारे पास जो फर्स्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स, और सेकंड हमारे पास आएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगर ड्यूरेबल गुड्स की मैं बात करूं, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होंगे, ड्यूरेबल गुड्स मेरे पास वो गुड्स होंगे, ड्यूरेबल गुड्स जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 3 ईयर्स रहेगा, लाइफ स्पैन मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स, कि जिनका लाइफ स्पैन 3 साल से ज़्यादा रहता है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स रहते हैं जिनका लाइफ स्पैन लेस देन 3 ईयर्स और
सिंगल यूज़ ओनली और सिंगल यूज़ ओनली। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंज्यूमर गुड्स की, तो ये दो कैटेगरीज के अंदर हम रखते हैं इनको, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके अंदर एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, हालांकि उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट इज कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर के अंदर जब हम कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज करता है किसका, कंज्यूमर गुड्स का, तो उस कंज्यूमर गुड्स के अंदर हम दो कैटेगरीज के अंदर गुड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स और एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स की मैं बात करूं तो जिसका लाइफ स्पैन मोर देन 3 इयर्स रहेगा, उन गुड्स को हम बोलेंगे उन गुड्स को हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। अगर मैं बात करूं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स रहते हैं जिनका लाइफ स्पैन लेस देन 3 इयर्स रहते हैं। अब ऐसे कौन से गुड्स होंगे जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 3 इयर्स होगा, डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे ब्रांडेड क्लॉथ्स हो गए, ब्रांडेड शूज़ हो गए, तो दैट इज़ द ड्यूरेबल गुड्स। जैसे व्हीकल्स हो गया, जैसे आपके पास एक कार है, वो आपका एक ड्यूरेबल गुड्स है। अगर मैं बात करूं बाइक की, तो बाइक इज़ आल्सो ए ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 3 साल से ज़्यादा रहता है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स हुज लाइफ स्पैन लेस देन 3 इयर्स, आर सिंगल यूज कमोडिटी, सिंगल यूज ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल का मैं बात करूं तो जिसको हम फाइनली एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा कौन सा गुड्स होगा, जैसे हमारा फूड स्टफ है, ड्रिंक्स हो गए, फूड स्टफ हो गए, फूड स्टफ, सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, फूड स्टफ्स, ड्रिंक्स, है ना, और सम ऐसे कोर्स क्लॉथ्स की अगर मैं बात करूं या लो क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स की बात करूं, तो जिनका लाइफ स्पैन लेस देन 3 इयर्स रहता है, तो इन्हीं टाइप के गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो आई थिंक कि आपको ये कंज्यूमर गुड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन हुआ है, हो सकता है कि पहले से भी हो, लेकिन मैंने थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइनली कौन सा ऐसा कंज्यूमर गुड्स है जो कैपिटल गुड्स है, आप इसको स्टडी करने के बाद, आप इसको देखने के बाद कौन सा ऐसा कैपिटल गुड्स है जो कंज्यूमर गुड्स में उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि दिस कैपिटल गुड्स इज आल्सो ए कंज्यूमर गुड्स। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना होगा कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो कैपिटल गुड्स हमारे कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स चेंज हो सकते हैं हमारा कैपिटल गुड्स में। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, हम अब बात करेंगे स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कंज्यूमर बिहेवियर की कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूं तो कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, तो फाइनली कंज्यूमर के बारे में आपने समझ लिया कि ए पर्सन वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। ठीक है, वो बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर क्या रहेगा, द वे ऑफ एक्ट और बिहेव। ठीक है, द वे ऑफ एक्ट और बिहेव, इसी को हम बोलते हैं बिहेवियर, कि कंज्यूमर किस हिसाब से बिहेव करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज ऑल इनकम, हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज ऑल इनकम टू परचेज different types of goods and services। इसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए कंज्यूमर बिहेवियर। देखो कंज्यूमर क्या रहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद, वो किससे डील्स करेगा कि जो कंज्यूमर होगा, जो बंदा होगा, वो अपना सारा इनकम खर्च करेगा,
अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जो मार्केट के अंदर वांट को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए परचेज तो करना पड़ेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसीलिए तो कंज्यूमर का बिहेव क्या रहता है कि कंज्यूमर स्पेंड अपना जितना भी इनकम है वो कुछ सामान खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज़ करता है, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि इस पास बात करते हैं कंज्यूमर हैज़, एक एग्जांपल से इसको मैं रिलेट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हैज़ ₹2000 ओनली। ठीक है, कंज्यूमर के पास 2000 रुपीज़ हैं और ये 2000 रुपीज़ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर तो बहुत सारे गुड्स हैं, हर एक कंज्यूमर्स का जो क्या बोलते हैं उसको वांट्स रहता है वो डिफरेंट रहता है। ऑल इंडिविजुअल्स हैं, ऑल कंज्यूमर्स हैज़ नॉट ओनली वन कमोडिटी वांट्स, उन सभी का अपने हिसाब से ही होता है। तो इसीलिए मैं कुछ यहाँ पे कंज्यूमर के पास जैसे 2000 है, मैं मान लो कि मेरे पास 2000 रुपीज़ हैं, तो इन 2000 रुपीज़ को मैं कहाँ खर्च करूँगा। ठीक है, मैंने बात करी कि मैं कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए इन पैसों का खर्च करूंगा। तो जैसे कि मेरे को भूख लग रही है तो मैं ईटिंग के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ, है ना, ईटिंग के लिए मैं फूड को परचेज करने के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मेरे को मूवी देखना है तो मैं मूवी के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कि मेरे को पार्टी में जाना है, उसके लिए मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ। मैं क्लॉथ्स परचेज करने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ। मैं बुक्स परचेज करने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फाइनली उसके बाद मोबाइल फ़ोन के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स है हमारे पास। ठीक है, लार्ज वेराइटीज ऑफ गुड्स है। तो कंज्यूमर अपना सम इनकम, अपना ऑल इनकम वो परचेज स्पेंड करता है कुछ कमोडिटी को या कुछ सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो ये बिहेवियर रहता है उसका मार्केट के अंदर। ठीक है, ये बिहेवियर रहता है उसका मार्केट के अंदर कंज्यूमर का। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हम एक और बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कि हम कैसे कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करते हैं, कौन सी ऐसी अप्रोच है जिन अप्रोचेस से हम कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतने तक समझ आया होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ। तो